मित्रों, आज मानसून सत्र का ये समापन हुआ है। गत 22 अगस्त से आज तक चले इस सत्र में कुल 4 सिटिंग हुई, जिनमें 21 घंटे से अधिक सकारात्मक चर्चा वो हुई है। मानसून सत्र के पहले दिन पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी, पूर्व विधायक श्री इंदर सिंह जी नैन व हरिराम वाल्मीकि जी, स्वतंत्रता सेनानी श्री मंगल सिंह जी, हरियाणा के शहीदों, पहलगाम जम्मू और कश्मीर में आतंकी हमले तथा अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों व सदन के सदस्यों के दिवंगत रिश्तेदारों को श्रद्धांजलि दी गई। मित्रों, इस मानसून सत्र में 9वें पातशाह, जिन्हें हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष पर भी प्रस्ताव पारित किया गया। मानसून सत्र में हमारे विधायकों द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को विषय वस्तु के आधार पर कलम करके 5 प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई है। सदन के पटल पर रखे गए 6 विधेयकों पर भी चर्चा की गई है और उनको सर्वसम्मति से पास किया गया है। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस सत्र में सब सदस्यों को खुलकर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया है। मैं सभी विधायकों का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सार्थक चर्चा की। उनके द्वारा किए गए विचार मंथन और निर्णय अत्यधिक रचनात्मक व उपयोगी रहे हैं। मैं इस सत्र में और इस सत्र को सफल करने में परिश्रम करने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और मीडिया कर्मियों का भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इस सत्र को सफल करने में उनका सभी का अपने अपने स्थान पर बड़ा योगदान रहा है। सभी मैं पत्रकार साथियों को, क्योंकि हमारे जो विपक्षी दल है लगातार इस प्रकार के मुद्दे लेकर के, जो मुद्दों का कोई आधार नहीं है, चाहे वोट चोरी को लेकर के कांग्रेस का रोष मार्च हो या सदन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तख्तियां लेकर के वो सदन के अंदर आए हों। कांग्रेस जिस प्रकार से कथित फर्जी वोटिंग को लेकर हल्ला मचा रही है, इस पार्टी ने अपने पूरे राजनीतिक इतिहास में फर्जीवाड़े, भ्रष्टाचार और लोकतंत्र की हत्या की है। जो लोग आज इस प्रकार के फर्जी मुद्दे कि वोट चोरी हो गया, भाई वोट तो थोड़े समय के अंदर चोरी होता था, किस तरीके से बूथ कैप्चरिंग होता था, पूरे के पूरे बूथ को कैप्चर कर लेते थे, वो वोट चोरी था। अब तो ट्रांसपेरेंसी से वोटिंग हो रहा है।
अगर हम देखें 1950 से और 60 के दशक में कांग्रेस ही सबसे मजबूत पार्टी थी, हम सब जानते हैं। और वर्ष 1946 में इनकी पार्टी का आंतरिक चुनाव हुआ, सब जानते हैं। और लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को 14 वोट मिले थे, जो ये वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1 वोट मिला था मात्र। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को 1 वोट मिला था, 14 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले, फिर भी नेहरू जी को विजेता घोषित कर दिया। इनके डीएनए के अंदर है वोट चोरी, दूसरे को ऊपर आरोप लगाते हैं। असली बूथ कैप्चरिंग तो यही थी कि 1 वोट वाले को विजेता घोषित कर दिया, जो 14 वोट जिसको मिले उसको कह दिया भी आप बाहर हो गए, हार गए। ये इनके समय के अंदर था, ये खेल चलता है इनके समय में। दरअसल वो खेल अब बंद हुआ है, और बंद हुआ है कहीं ना कहीं इसकी पीड़ा ये निकाल रहे हैं। वोट चोरी हो गया, रोष मार्च निकाल दिया। मैं एक उदाहरण भी आप लोगों को देना चाहूंगा कि वर्ष 2009 के विधानसभा चुनाव में हमारे हरियाणा के ही, इनको यही नहीं पता, ही नहीं कि सरकार का विषय है, जो लोग तख्तियां उठा के वोट चोरी की घूम रहे हैं। वोट चोर का गद्दी छोड़ बता, ये बातें करते फिर रहे। भाई वोट चोर तो हम ही थे, और तो कोई नहीं है। और ये माननीय कोर्ट ने साबित किया है। इन्हीं के कार्यकाल की मैं बात बताता हूं। 2009 के विधानसभा चुनाव में सुखबीर कटारिया बोगस वोटिंग मामला खूब चर्चा में रहा है। कौन नहीं जानता उसको, पूरा प्रदेश जानता है। वोट चोर तो ये थे। आजकल उनका बेटा युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना हुआ है, आज भी बना हुआ है। श्री सुखबीर कटारिया पर आरोप मुख्य रूप से फर्जी वोटर आईडी कार्ड और झूठे दस्तावेजों का इस्तेमाल करके मतदाता सूची में हेर फेर करने पर लगे थे। कौन नहीं जानता उसको, सभी जानते हैं। और वर्ष 2009 में मतदाता जागरूक मंच नामक एक एनजीओ ने याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि कटारिया जी और अन्य कई लोग गुरुग्राम चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाने और इस्तेमाल करने में शामिल है, उसको पर आरोप लगा। और इसी मामले में 2013 में एक जिला अदालत के निर्देश पर कटारिया जी के खिलाफ 1 नहीं 2 एफआईआर दर्ज हुई, 2 एफआईआर।